एक बादशाह का नाम सुना है आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज। उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो बेटों के लिए कितना माल छोड़ा? सिर्फ 17 रुपया। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा, क्या होगा? 11 बेटे, 17 रुपया में क्या होने वाला है? उस मरने वाले बादशाह ने कहा मैंने अपने बेटे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, माल छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, अपने बच्चे को इल्म दे करके जा रहा हूं, खुदा के हवाले करके जा रहा हूं। मेरे बेटे गरीब नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे, सबके पीछे नहीं रहेंगे। उधर इंतकाल होता है, हर बेटा वक्त का गवर्नर बन गया। एक दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इस बादशाह को 11 बेटे, तमाम बेटे को बुलाया, बुला करके कहा इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूं, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूं, 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, खत्म नहीं हो। लेकिन मिस्र की जामे मस्जिद में एक जवान भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझे भीख देते हुए जाओ, तुम्हें पता नहीं ये जो मस्जिद है जिसमें तुम नमाज पढ़ करके जा रहे हो, मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया था, आज मेरा हाल अच्छा नहीं है, भीख दे करके जाओ। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा कंगाल। इसलिए एक तजर्बे की बात बता रहा, आप अपने बच्चे को कितना अच्छा खाना खिला दीजिए, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। अपने बच्चे को कितना अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही बड़ा मकान बना करके अपने बच्चे को दे दीजिए, वो एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक काम कर दीजिए, तजर्बा कहता है कि जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी औकात को दांव पे लगाकर, पेट पर पत्थर बांध करके, सर पे कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद। एक आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बेटा ज्यादा काला होता उसकी मां ज्यादा साबुन लगाती, किसी तरह एक कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस मां की मोहब्बत को कुर्बान जाइए तो वो काले को भी चौधरी का चांद समझता। अपने काले बेटे को मां बुलाती है कि बेटा तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, होंठ मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी जगह नहीं देगा, मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा इतने बदसूरत हो, तुमको कोई भी अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा, एक काम कर लो, लोग तरक्की पर बिठाए। अब उस बदसूरत बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, इल्म हासिल करो, दुनिया तुमको तरक्की पर बिठाएगी। यही बच्चा रात दिन एक करके इल्म हासिल करता है, यही काला बदसूरत बच्चा वक्त का मक्के का काजी बन गया। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, माँ को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। खूबसूरत जलसा निकल गया। आपसे वादा लेता हूं, बेटे को स्कूल के झूले पर और औरत को अपनी बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, साबित कर दिया आपने कि आप रांची में नहीं, बिहार में। अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, पेशाब लगे 9-11 हो जाइए, वरना जलसा खराब हो जाएगा। बस औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं।
हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता, उत्तर प्रदेश से 73 साल का बूढ़ा आता है, 18 साल की लड़की से उसका निकाह होता। अरे भाई, इतने बूढ़े से इतनी जवान लड़की का निकाह हो गया, कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये माँ बाप कैसे हैं? उस माँ बाप से ज्यादा गुनहगार ये समाज है। इसने निकाह को तिजारत बना दिया। ये कोल्हिया बिरादरी है, इतनी चालाक बिरादरी है। ये बेटी की शादी यहीं करती है, जहां बेटा इनका कामयाब हुआ सीधे अपनी बिरादरी से निकल करके शेख बिरादरी में चली जाती। चूंकि बेटे से कमाना, बेटी की शादी करेंगे उसके लिए यहां लड़का मिल जाता अपनी बिरादरी में, लेकिन बेटा कामयाब हो गया तो अब अपनी बिरादरी में लड़की नहीं मिलती। ये घोटाला है। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए। कुछ लोगों ने तो इस कौम का इतना नाम रोशन किया है कि अगर कोई बेटा वाला आकर के बोल दे कि हमको गाड़ी चाहिए तो फौरन कहती है कि आप यहां से जाइए, हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी शराफत इसने बाकी रखी। यही वजह है कि लेन देन का रिवाज इस बिरादरी में कम है, लेकिन कुछ भूमियार लोग, होशियार लोग चोर दरवाजे से इधर से उधर चले। अल्लाह इस बिरादरी को सलामत रखे। इसने अपनी दीनदारी का, शराफत का भरपूर सबूत दिया। अभी बेटा के नाम पर लाखों कमाया जा रहा है, लेकिन इस बिरादरी ने 99% ये सबूत दिया है कि नहीं भाई, निकाह सुन्नत है, सादगी से करना है, तिजारत नहीं बनी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि लड़की, जवान लड़की बूढ़े बाप के सर पर बोझ है। वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इसको नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है। जहां वो गुनहगार है, उससे बड़ा ये समाज गुनहगार है। एक बात याद रखिए, ये पूर्णिया है लाइन बाजार, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ऐसी हैरत अंगेज रिपोर्ट है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है 1 साल में, और उसमें मुसलमान ज्यादा मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के बेटी को मारते हैं। ये मारने वाले कोई आम लोग नहीं होते, माँ बाप होते। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटी है। मीठा मीठा, हक हक, कड़वा कड़वा, थू थू, गिरा लिया। 10 लाख की तादाद में बेटियों को माँ बाप ने, मासूम बेगुनाह को मार दिया। और एक बात याद रखिए, इमारत शरिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुहू आए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे, सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहां से आ रही, कहां जा रही है, बाप बेखबर, मां बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था, जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को, निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। ठीक बारात जाने से 1 दिन पहले लड़का फोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की, बारात कल जाने वाली है। लड़का लड़की को फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज दे सकता, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया
अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी सादगी के साथ करेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। और फ्री में मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। कहा बेटी, मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो सबसे पहले इस्लाम लाया, उस अली से तुम्हारा निकाह किया। जो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, जो जिसके पास मेरे खानदान में सबसे ज्यादा अखलाक था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को। बेटी बेमौका आ गई अल्लाह के रसूल के पास। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी बेमौका कैसे आई? तो अली से खफा होकर कहा बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुमको शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी याद रखो, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, निकाह का रजिस्टर काजी साहब लेकर के निकल गए, अब खाना का दौर चल रहा, अरेजी परहेजी चल रही है। उसके बाद देखिएगा तुम कौन हम कौन, हाथ पोछा 9-11 हो गए। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं लड़का के साथ जाने के लिए, लड़की को रुखसत करा करके जाने के लिए। तो उस वक्त देखेंगे जिस वक्त लड़की रुखसत होती है, तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। क्या मतलब हुआ? 18 साल की बेटी को जब पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता, इधर से भी रोने की आवाज, उधर से भी रोने की आवाज। इतना भयानक मंजर होता है कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगे। बेटी जब रुखसत हो रही है तो कान में माँ ने कुछ कहा, बेटी ने सुना। कान में बाप ने कहा, बेटी ने कुछ सुना। वो कान में बात क्या कही, बाप ने कान में बात क्या कही, माँ ने, वो मैं आपको बता निकली। माँ ने, बाप ने कान में कहा, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हूं, शौहर की नाक की हिफाजत, शौहर की आंख की हिफाजत, शौहर के कान की हिफाजत। अब बेटी ने कहा, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हम हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की बात। बेटी तुम्हारी गाली, तुम्हारी कोई गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे, अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा लेना और वजू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आ रही है, 1 मिनट की मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बना। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, आदत के मुताबिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब दूसरा सवाल होता, बेटी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता, लड़की ससुराल कैसी थी, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती है, ये सब सवाल को हटाओ, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ में आ गया, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अफसोस हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? अब मेरी सास आई थी।
100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा बेटी याद रखना, ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा से दे ताकि बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निठार, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैं से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वाली तो माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में करना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कला, जा जा बेटी अज ससवार ऊंचिया कह रही हो बढ़िया प्यार, मत रखियो सासू से पैर फूकी फूकी के रखियो पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेना है, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह के साथ करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।